हो गई ना बात। सॉरी बोल दिया ना भाई, अपन तो सत्यवादी है, अपन बर्तन घस के धो के वॉश करके रखते हैं। मैं तो ये बोलूंगी भाई ये तो मैंने रखा है, बस आई डोंट लाइक बुरे पीपल इन माय लाइफ। हाँ मतलब भाई मैं तो नॉनवेज छूती भी नहीं। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? वेल मैं हूँ मनदीप और आप हो मनदीप की बातें इस चैनल पर। ये जो ब्लॉग है ये सुबह नहीं स्टार्ट हुआ है, ये हुआ है रात के 9:30 बजे, क्योंकि आज से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आज मुझ में कोई एनर्जी नहीं थी, तो मैंने बोला ठीक है मैं सिर्फ आज थोड़ी सी बात करने वाली हूँ। सो गाइस, आज मैं सबसे पहले हमारा वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताएंगे हमारा दिया भी अभी हमने जला लिया है। गॉड प्लीज 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 सबका ध्यान रखो, सिर्फ अच्छे लोगों का, बुरों का नहीं, बिकॉज आई डोंट लाइक बुरे पीपल इन माई लाइफ। ओके, तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ मेरी हाउसमेट की, जो कि रहता है सेम फ्लोर पर, रूम नंबर 3 में। जी हाँ, वेल पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। ये जो बंदा है ना, ये यहाँ पर अभी न्यू नहीं आया, ये यहाँ पर पहले भी रहता था, मतलब आई थिंक 1 साल या शायद 1.5 साल पहले कुछ समथिंग ये यहाँ पर रहता था। तो जब मैं आई थी ना, तो ये तभी भी यहीं पर ही था। तो ये बंदा ऐसा है कि एक्चुअली है अफ्रीका का, तो ये शायद से अभी अपने कंट्री गया था, और फिर जब अब वहां से आया तो मे बी शायद से इसने फिर से इस ओनर से, इस घर के ओनर से बात किया, तो ओनर के थ्रू पता पड़ा कि भाई यहाँ पर एक घर, मतलब एक रूम खाली है, तो वो बंदा यहाँ पर आ गया। तो पहले जब वो इस घर में रहता था तो वो नीचे रहता था किचन के बाजू में। सो अभी आ गया वो हमारे सेम फ्लोर पर। ओके, तो स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक्चुअली क्या हुआ था ना, जब ये यहाँ पे पहले रहता था ना, और जब मैं न्यू आई थी ना, तो जब हम बर्तन वॉश करते तो हम वो उस स्टैंड पे, मतलब या वो रैक पे, जो भी है, मतलब वो जिसके ऊपर नहीं अपन बर्तन घस के धो के वॉश करके रखते हैं ताकि थोड़ा पानी वानी निकल जाए, तो वो चीज यहाँ पर एक ओनर के साइड से थी, जो कि काफी पुरानी सी, मतलब ऐसे ही पड़ी हुई थी। कुछ कुछ लोगों का यहाँ पर अपना पर्सनल था वो, और वो ऐसे ही खाली था जब मैं आई थी। तो जब मैं आई तो मैंने वो यूज करना स्टार्ट कर लिया, और मैं मतलब अपना न्यू नहीं लेकर आई थी, वो कॉमन था तो मैं यूज करती थी। तो पहले क्या हो गया था ना कि काफी टाइम से उसमें एक दो बर्तन, मतलब एक नाइफ और फिर एक वो नहीं जिसके ऊपर अपन सब्जी कटिंग करते हैं, वो प्लास्टिक का, तो वो पड़ा था। ठीक है, लास्ट टाइम मतलब 1-1.5 साल पहले। तो मुझे लगा यार ये तो किसी का है नहीं, काफी टाइम से पड़ा था, वो यूज ही नहीं होता था। तो मैंने क्या किया, वो जिसके ऊपर अपन सब्जियां नहीं काटते वो मैंने उठाकर नीचे रख दिया था, मतलब जहां पर हम कचरा वचरा रखते वहां पे रख दिया था। तो ये बंदा आया तो इसने आके देखा, तो ये बोलता कि भाई तो किसने रखा है ये यहाँ पर, हु केप्ट दिस हियर एंड ऑल। तो मैंने बोला कि भाई अपन तो सत्यवादी है ना, अपन ये थोड़ा ना बोलेंगे कि भी मुझे नहीं पता, मैं तो ये बोलूंगी भाई ये तो मैंने रखा है। फिर मैंने उसे ये पूछा कि आपका है, बोलता है यस। तो मैंने बोला भाई सॉरी, मुझे पता नहीं था, काफी टाइम से ये यहाँ पर पड़ा था, तो मुझे लगा किसी का नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि उसको मैं फेंकने के लिए रख देती हूँ। तो मैंने उसे माफी भी मांगी, और माफी मैंने उसे एक बार नहीं, माफी ना मैंने उसे 2-3 बार मांगी, और वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, तो मैंने उसे 2-3 बार माफी मांगा। मैंने बोला भाई आई एम रियली सॉरी, मतलब इंग्लिश में बोला, क्योंकि इनको हिंदी लैंग्वेज ऑब्वियसली नहीं आती है, अफ्रीका के होते राइट। तो मैंने बोला भाई माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि ओल्ड टेनेंट का है, काफी टाइम से पड़ा है, तो इसलिए मैंने उसको फेंकने के लिए रख दिया। ठीक है, हो गई ना बात, सॉरी बोल दिया ना। फिर मैंने उठा भी लिया, मैंने उसको ये भी बोल दिया अभी मैं आपको वॉश करके दे रही थी, तो उतने में बोलता कि नहीं नहीं, तो खुद ही वॉश करने लग गया। फिर मैंने उसको बोला भाई मैं आपको न्यू ला देती हूँ, प्लीज आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। तो बोलता नो नो नॉट नीडेड। ठीक है, रूड था थोड़ा, मुझे ऐसा लगा, बट ठीक था। फिर ऐसा हो गया, और फिर साथ में अपनी गर्लफ्रेंड को बोलने लग गया ये तो कॉमन है, यहाँ पर तो कोई भी रख सकता है, ये तो शेयरिंग में है एंड ऑल ब्ला 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 ब्ला। हो गया, मैंने भी बात ज्यादा खींची नहीं, उसने भी खींची नहीं, हो गया। मतलब उसको इतना पता था कि भाई ये कॉमन है, चलो ठीक है, ऑब्वियसली पता होगा, वो तो यहाँ पे पहले से रहता था राइट। अब जब बंदा 1-1.5 साल के बाद में आया, तो अभी 1-1.5 साल से मैं यूज कर रही हूँ, तो वो डेडिकेटेड कंटेनर वो मेरा ही हो गया, कंटेनर टाइप है ना, जिसमें बर्तन हम धो के रखते हैं। अब आपने मेरे पिछले 2-3 दिन या 4 दिन 5 दिन पहले वाले ब्लॉग में देखा भी था कि भाई मैंने उसको घसा था, वॉश किया था, मतलब उसको टाइम टू टाइम वॉश करती थी राइट। तो ये बंदा आया, और मैं हूँ पूरी वेजिटेरियन, मतलब भाई मैं तो नॉनवेज छूती भी नहीं, नॉनवेज के बर्तन मेरे बर्तनों में भी नहीं रहेंगे, ऐसा अपना स्ट्रिक्ट रूल है राइट। तो ये आया, तो इसने कुछ खाना वाना खाया होगा, तो इसने क्या किया, इसका जो एक प्लास्टिक का कुछ बाउल था पिंक कलर का या कोई, तो इसने क्या किया, इसने उधर वहां पे लोगों के और भी वैसे पड़े हुए थे बर्तन रखने वाले, जो होते ना 3 पड़े थे टोटल टेबल पे, मतलब इस बंदे ने किसी और के उसमें वो नहीं रखा, इसको 1.5 साल के बाद भी ये याद था भाई ये वाला कॉमन है। ठीक है, और उसमें उसने मेरे बर्तनों के ऊपर वो रख दिया। तो बात ये नहीं थी कि उसने रख दिया या उसने गलती से रखा, पहली बात उसने गलती से नहीं रखा, उसने जान के रखा, क्योंकि उसको पता था ये कॉमन है। हाँ, जो कि एक्चुअली कॉमन है, बट 1.5 साल से मैं यूज करूँ, अभी आप आए हो तो न्यू ले आओ ना। 1.5 साल से अगर आप कहीं रहे हो, आपके पास ऑब्वियसली होगा, नहीं है तो फिर आप ऑब्वियसली डॉलरामा स्टोर चले जाओ और जाकर न्यू ले आओ, है ना। यानी जब ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ था, तो इसने जो पैर पोछने वाला होता है ना, मैं आपको बताती हूँ, वो जो दिख रहा है ना पैर पोछने वाला, ये मतलब ये ले आया खरीद के जब न्यू न्यू आया था। तो बात ये है कि हाँ वो लेकर आया, अच्छी बात है,
बट बात यह है कि भाई साथ में फिर वो जिसके ऊपर बर्तन रखने वो भी ले आओ, बट वो नहीं लाना है। क्यों? क्योंकि उसको पता था भाई ये कॉमन है, मैंने इसी में ही रखना है। अब मुझे नहीं पता उसने क्या सोच के रखा, शायद उसको मेरा 1-1.5 साल वाला पुराना कॉन्वर्सेशन याद होगा जिसमें वो चिड़ा हुआ होगा और जिसमें उसने बोला भाई ऐसे कैसे मेरा सामान उठा के नीचे रख दिया, ये तो शेयरिंग में है। तो आई डोंट नो इसको पुरानी बातें याद होगी, क्योंकि 1.5 साल के बाद में भी ऐसा नहीं ना उसने बर्तन किसी और की चीज में वो कंटेनर में रख दी, उसने तो मेरे उसमें ही रखे, राइट। तो मैंने बोला भाई बात बढ़ाना नहीं है ज्यादा, मेरे को किसी से कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि मैंने ना यहाँ पे कनाडा में एक चीज देखी है, जितना आप लोगों के दूर रहोगे ना उतनी शांति आपकी बनी रहेगी। लोगों से दूर रहना है, शांत रहना है, ज्यादा कॉन्टैक्ट्स नहीं बनाने हैं, राइट। सर्कल छोटा रखना है और अच्छा रखना है, दैट्स इट। ये मैंने यहाँ पे सीखा। तो फिर मैंने और विशव ने डिसाइड किया, विशव को तो पता है भाई मैं तो एकदम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हूँ, मैं तो पगला जाती हूँ जब मेरे आजू बाजू नॉनवेज वाली चीजें भी आ जाती, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव इन कर्मा एंड आई लव एनिमल्स अ लॉट। एनिमल्स, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े भी पकड़ लो, आई लिटरली लव देम अ लॉट, ठीक है। तो विशव समझ गए तो मंदी पागल हो जाएगी, तो विशव ने खुद ही वो सारे बर्तन उठा के, मतलब उसने खुद ही पहल की, उसने सारे बर्तन खुद उठा के रखे, दैट्स नाइस। उसने बोला छोड़ो, इसके दिमाग में लगता है अभी भी यही है कि ये कॉमन है, अगर ऐसा है तो इसको उठा के हम बर्तनों को रख देते हैं और ये खाली छोड़ देते हैं। मतलब उसने बोला कि भी रखने दो इनको बर्तन, इसको रखना है, किसी को भी रखना है रखे, डोंट केयर। मनदीप अभी से तुम यूज मत करना, अभी जैसे हमको 2-3 दिन में टाइम मिलेगा, या तो तुम या मैं, जिसको भी टाइम मिलेगा कोई भी जाएगा जाके डॉलरमा से हम अपना ले आएंगे। तो यस, उसके पीछे ये स्टोरी थी। देखो रखा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बात ये है कि भाई उसको अभी भी याद है भाई ये कॉमन है, उसको अभी भी याद है। मुझे वो लगा कि अभी भी याद है ये कॉमन है और रखा, वो गलत नहीं है, वो बंदा भले अपनी जगह पे सही होगा, बट मुझे ये भी याद है ना कि हमारा 1-1.5 साल पहले क्या कॉन्वर्सेशन हुआ था। पहले बंदा चिढ़ गया था मुझ पे क्योंकि मैंने गलती से किसी और ओल्ड टेनेंट के बर्तन उठा के सोच के नीचे रख दिया था, बट ये निकले इसके, तो इसको गुस्सा भी आया था और इसने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला भी ये तो कॉमन में है। तो बात ये है, ओके तो ठीक है, दैट्स इट। हाँ और क्या, और कुछ नहीं यार, मैं अपना आराम से बैठी हूँ, अपना शनिदेव का प्रोग्राम देख रही हूँ। मैंने यहाँ पे जला लिया दिया और मैं सोच रही हूँ अभी पता है क्या करूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं जाके ना अपने लिए ना ब्रेड का भजिया बना लूँ, ब्रेड पकोड़े, क्योंकि ब्रेड पड़ी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ उसको बेसन में ऐसा ऐसे करना ही है और थोड़ा सा फ्राई करना है और साथ में केचप के साथ खा लूंगी। मेरे पास तो केचप भी पड़ा हुआ है, तो हाँ मैं शायद से ये खाऊंगी। अभी थोड़ी देर में मैं बनाने जाती हूँ, बट हाँ इसके पहले मुझे आपको एक और स्टोरी सुनानी है। देखो यार, हम इंसान है ना, हम दिन में 2-2 3-3 बार खाना खाते हैं ना। आपको जब भी कोई एनिमल दिखता है ना अपने घर के बाजू में, खाना डाल दिया करो थोड़ा सा, थोड़े से में ना आपका कुछ बुरा नहीं होने वाला, आपके कोई पैसे नहीं कम होने वाले, आपकी कोई जायदाद प्रॉपर्टी में से कुछ जाने नहीं वाला। एक्चुअली क्या था ना, आज शाम को ना मैंने अपनी विंडो के बाहर से देखा, तो जब मैंने देखा तो मुझे पता है क्या दिखा, एक रैबिट दिखा। मतलब कभी कभी आता है, ज्यादा नहीं आता, मैं तो दिन में भी बच्चों को खाना देती हूँ स्क्विरल्स को, तो मुझे एक रैबिट दिखा। मुझे लगा यार ये नॉर्मल रात को आया होगा, कभी कभी दिखता भी है। तो मैंने ना जाके शाम को वहाँ पे 2-3 ब्रेड बाहर डाल दी और फिर मैंने 10 मिनट के बाद जब मेरा यहाँ पर ये जो विंडो है, जब मैंने वहां से देखा तो बच्चा खा रहा था। और फिर अभी जब मैं नीचे गई दिया वॉश करने के लिए, तो मैंने नीचे देखा कि ब्रेड खत्म हो चुकी थी और बच्चा अभी भी रैबिट उधर ही है, मतलब नॉर्मल होगा। तो मैंने सोचा यार इसने शाम को तो खा लिया, मैं भी इसको अभी फिर से भूख लग रही होगी, सोने का टाइम हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर से वहां पे 3-4 ब्रेड एंड थोड़ी सी मूंगफली उसको डाल दी। पहले शाम को तो मैंने सिर्फ उसको ब्रेड डाला था, बट अभी मैंने ब्रेड और मूंगफली डाल दी। मैं बोला यार थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाएगा, यू नो बाहर इतनी ठंडी है। बोलते मुझे नहीं पता फैक्ट या नहीं, बट मैंने ऐसे शायद कहीं तो सुना था या फिर शब्द नहीं बोला था कि जब मूंगफली होती है ना, वो जब पेट में जाती है तो थोड़ा सा गर्म होती है, वार्म होती है, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने बोला चलो यार टेस्ट के लिए ये भी मूंगफली खाया, जो कि ये खाता भी है, मैंने देखा इसको काफी बार। तो हाँ, इसको बच्चे को मैंने अभी खाना डाल दिया। तो बस यार मुझे आपको यही बोलना है, आपको जब भी कोई भी बच्चे दिखते हैं ना बाहर, आपके घर के बाहर कुत्ते बिल्ली, प्लीज यार प्लीज खाना डाल दिया करो यार, प्लीज डाल दिया करो, ठीक है। जब हम अपना पेट भरते, जब हम अपने घर वालों का, माँ बाप, भाई बहन, बच्चों का, सबका पेट भर रहे, तो यार इनको भी अपना समझ लो। सोच लो कि ये बच्चे जो है ना आपके एनिमल्स, आपके खुद के पेट है और घर के बाहर रहते हैं और कभी कभी आते खाना खाने, तो इनको खाना पानी डाल दिया करो। घर के बाहर हो सके तो पानी भी रख लिया करो। मैं पानी तो नहीं रखती, बट मैं खाना रखती हूँ। आई थिंक पानी का ऑब्वियसली इनका कुछ ना कुछ इंतजाम होगा, क्योंकि मैं इनको इतना भी डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहती हूँ मुझ पर कि कल को जब मैं यहाँ से शिफ्ट हूँ तो यहाँ पर कुछ हो ही नहीं, तो मुझे काफी सारी चीजों का सोचना पड़ता है कि जब मैं नहीं होंगी तो बच्चों का क्या होगा। बट हाँ, अगर आप वहीं पर ही परमानेंटली रहते हो अपने घर पर, इंडिया में, तो प्लीज यार पानी का बाउल रख लिया करो। अगर आप कनाडा में आपका खुद का घर है तो प्लीज यार पानी भी रख लिया करो, ठीक है। ओके चलो, अब मैं ज्यादा नहीं पकाऊंगी, थोड़ी देर में हम भजिया बनाने चलते हैं। ओके तो भाई यहाँ पर मैं आ गई हूँ, बट मेनू चेंज हुआ है। इट इज चीला। मैंने बोला कि छोड़ो यार मैं क्या बनाऊँ ब्रेड का सैंडविच, इसकी जगह पे मैं चीला बनाती हूँ। वाओ। तो भाई इस बार का जो चीला है ना, वो चिपक नहीं रहा, खराब नहीं हो रहा, देखो बराबर बन रहा है, मस्त। और मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 2 बना के भी रखे अपने लिए। वाओ। तो भाई मैंने जो चीला बनाया इतना टेस्टी बनाया ना, मतलब ऐसा लगा, पहले कपड़े ठीक कर लूँ। तो भाई मैंने जो चीला बनाया इतना टेस्टी बनाया ना, मतलब भजिए बनाती थी तो टाइम वेस्ट होता था, बर्तन बहुत घसने पड़ते थे, पर जब चीला बनाया ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ओके तो
ये देखो, ये है मेरा चीला मस्त जो मैं खा रही हूँ अचार के साथ में, और देख रही हूँ अपनी रेड 2 की मूवी। वो वेल, मेरी बहन मुझे हमेशा बोलती है कि भाई यार ये न्यूज़पेपर के ऊपर रख के क्यों खाती है, क्यों खाती हूँ। अब मैं सारी चीज़ें एक ही दिन बता दूंगी तो कैसे चलेगा, बट हाँ मैं खाती हूँ। इसका कोई रीज़न नहीं है, बकवास रीज़न है, बाद में कभी बात करेंगे। ओके तो चलो फिलहाल मैं अभी शांति से खाती हूँ, मिलते हैं खाना खाने के बाद में। ओके हे गाइस, तो चलो अभी सोता है। यहाँ पर बज गए 3:30 और अभी आ रही है मुझे नींद। मुझे अभी नहीं, मुझे नींद आ रही है सुबह से ही, ठीक है, बट यू नो मैं सो नहीं रही थी, बट अब मैं सोऊंगी एंड दैट्स इट, आराम करूंगी। मुझे सोना बहुत पसंद है क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत आलसी हूँ। आलस मतलब जब मुझे आराम मिलता है तो मैं बहुत ज़्यादा आराम करती हूँ, बट जब मुझे काम करना रहता है तो मैं काम भी करती हूँ, क्योंकि काम करना मैंने सीखा है अपनी मामा से। यस सो चलो अभी सोते हैं एंड दैट्स इट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थोड़ी एनर्जी आ रही है ना, क्योंकि सोने का टाइम है ना, उसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ रही है। तो चलो गाइज, मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। आप मेरी वीडियोस देखते हो उसके लिए धन्यवाद, एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके एंड अगर नहीं पसंद आती है कुछ चीज़ें तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं डेफिनेटली उनको इंप्रूव करूँगी, बिकॉज मुझे अपने बारे में नेगेटिविटी सुनना पसंद है ताकि मैं उनके ऊपर वर्कआउट कर सकूँ। हाँ वो बात अलग है कि भाई मैं वर्कआउट कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मैं कोशिश पूरी करती हूँ। ओके सो नेगेटिव थॉट्स आर ऑलवेज वेलकम, ठीक है। चलो सोते हैं अभी, टाटा।